ये वाला प्लॉट आपने क्यों सिलेक्ट किया? यूर भाई इस तरह था कि जब मैं प्लॉट की सिलेक्शन कर रहा था, पूरे एरिया का मैं सर्वे कर रहा था, तो उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो प्लॉट की जो टिपिकल लोकेशन है उस पर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन इस पर आसान होगी, मुश्किल होगी। दूसरी उसकी प्लॉट की ओरिएंटेशन देखी जाती है, वेस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स बाद में सोलर पैनल की डिमांड करते हैं, उसको भी ज़हन में रखना होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी लोकेशन है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी में इसका रूट, इसका एक्सेस कैसी है, इसकी प्रॉक्सिमिटी कैसी है। ठीक, प्रॉक्सिमिटी से आपके कहने का मतलब है कि इसके दाएं बाएं सराउंडिंग्स क्या है, इसके सराउंडिंग क्या है, प्लस इसके पास क्या क्या फैसिलिटी, करीब करीब क्या है, कितनी एक्सेस में है। ठीक, वो हमारा एक मैट्रिक्स है, हम उसको फॉलो करते होते हैं। 200 मीटर पे, 100 मीटर पे, 250 मीटर पे, 500 मीटर पे क्या क्या फैसिलिटीज आ रही है, ठीक, उसके अलावा उसके साथ इसको नंबरिंग कर देते हैं सही, मैट्रिक्स के तहत। तो फिर हम देखते हैं कि कौन सा प्लॉट हमें सूट करता है। ये जहन में रखिए कि किसी भी जगह पर, किसी भी प्लॉट में आपको सारी चीज़ें बहुत आउट क्लास नहीं मिलती, आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ठीक, डेफिनेटली। कोई बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट होगा, बहुत उसकी सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें उसके साथ एक्सेस में होंगी, तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही है। आप प्राइस में, लोकेशन में और उसकी वेसिनिटी में, उसकी प्रॉक्सिमिटी में, ठीक, तीनों में एक फाइन सा बैलेंस ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त जब ये प्लॉट खरीदा गया था तो मेरे मेयार के मुताबिक ये तीनों के ऊपर कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कुछ कुछ प्लसेस इसके ऐड करके, तो ये प्लॉट पर। लेकिन इसमें ये इमरान भाई कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्यों हम कॉम्प्रोमाइज़ करें? कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करना पड़ता है कि आपको अगर तीनों चीज़ें, लोकेशन, ओरिएंटेशन एंड यूजेबिलिटी जो उसकी है, जो बाद में कंस्ट्रक्शन के बाद है, ये तीनों चीज़ें आपको 5 मरले में बिल्कुल 100% ग्रेड्स के साथ नहीं मिलती। ठीक, लोकेशन अच्छी होगी, एक्सेस अच्छी होगी, तो इकोनॉमी नहीं होगी। ठीक, हमने कॉस्ट को भी बैलेंस आउट करना होता है, राइट, क्योंकि कल को कंस्ट्रक्शन करके जब हम बेचते हैं तो हमें मार्केट के साथ चलना होता है। सही। हम मार्केट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एग्रेजुलेटेड कॉस्ट की आपने बताया कि जी मैट्रिक्स आपने बनाए हुए हैं, आप उसके पॉइंट्स देते हैं अपने जो भी सॉफ्टवेयर माइंड में बनाया हुआ है या कंप्यूटर में बनाया हुआ है कि ये प्लॉट लेना है, इसकी वैल्यू इतनी है, प्राइस इतनी डिमांड हो रही है, लोकेशन ऐसी है, प्रॉक्सिमिटी क्या है, वो सब कुछ तो हो गया। लेकिन अब इस पर्टिकुलर प्लॉट का तो बताएं कि इसके क्या मैट्रिक्स, क्या मतलब वो 2-4 पॉइंट्स बताएं इसके अच्छे। अच्छा, मुझे वो वाले बताएं कि जो आपने क्यों ले लिया ये। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं इसकी ओरिएंटेशन की बात करता हूँ, लोकेशन की बात में करता हूँ। ओरिएंटेशन की बात यह है कि कुछ प्लॉट्स टिपिकली लोग पसंद करते हैं ईस्ट फेसिंग, कुछ वेस्ट फेसिंग। ठीक, ये प्लॉट है ओब्लीक। ओब्लीक, ओब्लीक अगर इसके साथ मुझे आप ये कैप्चर कर सके तो दिस इज ईस्ट, अच्छा ठीक है, एंड दिस इज वेस्ट। अच्छा इसका मतलब है ये ओब्लीक प्लॉट है, इसका मतलब है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, हाँ, फ्रंट पे इसकी सनलाइट आएगी, ठीक, वार्मथ भी आएगी सर्दियों ठीक, में, ठीक, और सेकंड हाफ ऑफ द डे इसका जो बैक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पीछे जो विंडो ठीक, 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 उसमें से भी रोशनी अंदर आएगी। सही। जो टिपिकली ईस्ट फेसिंग होते हैं, ठीक, उसमें हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे उसमें धूप भी आती है, गर्मी भी आती है, वो आधे दिन के लिए आपके ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और जो वेस्ट फेसिंग होते हैं वो रिमेनिंग आधे दिन के लिए इफेक्टिव होते हैं। एक तो इसकी सिलेक्शन का वक्त ये था, ठीक। तो बाकी आप अगर सामने दिखा सकें, उधर प्लॉट है वो टिपिकली वेस्ट फेसिंग है। ठीक, या फिर ये बैक जो जो आ रहे हैं, ये एक मिनट में zoom- ये जो प्लॉट है, ठीक, जिसके आगे जीप खड़ी है, जी जी। ठीक, और अगर इनकी बैक साइड पे जगह वो टिपिकली ओके, ओके, जो में जरा आफ्टरनून में धूप नहीं आती, ठीक। कंफर्टेबल बंदा फील करता है। फ्रंट पे तो सूरज वैसे ही जा चुका होता है, बैक पे उनके ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन ठीक हो गया, बिल्कुल समझ आ गई मुझे। तो नेचुरल लाइट, ये तो लाइट का आपने डायरेक्शन सनलाइट का बता दिया, सनलाइट हो गया, और इसमें जो होता है विंड डायरेक्शन को भी ज़हन में रखा जाता है कि क्रॉस वेंटिलेशन ठीक, ठीक, जाहिर बात है ये ईस्ट टू वेस्ट थोड़ा ओब्लीक है तो ओब्लीक है, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन ठीक, होगी दोनों साइड। ठीक, अब दूसरी बात है कि इसकी प्रॉक्सिमिटी, इसके क्रॉस आप दिखा सके सामने एक बहुत बड़ा सा आपको लैंड स्पेस जो है वो वेकेंट नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके ये क्रॉस आपको फिर घर नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये जो लैंड स्पेस है यहाँ पर डीएचए के मास्टर प्लान में, ये जो है, ठीक, डीएचए के मास्टर प्लान में यहाँ पर स्कूल, ठीक, प्लेग्राउंड, पार्क एंड कमर्शियल प्लान है।
अच्छा, तो आप यहाँ से देखें। लेकिन इसमें इमरान साहब ये मुझे बताएं कि फिर तो इसका मतलब है कमर्शियल है, मॉस्क है, स्कूल है, तो इधर तो गाड़ियों का रश लगा रहेगा। वो उसके साथ एडजेसेंट रोड्स के ऊपर होगा। हाँ, तो आपके पास बफर आ जाता ठीक है। ठीक, अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बिल्कुल रोड के ऊपर, मतलब आपके कहने का ये जो घर बन रहा है या ये जो घर है ये उसके बिल्कुल रोड के सामने है, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक प्राइवेसी भी इनकी कॉम्प्रोमाइज होगी। ठीक ठीक ठीक, ये बैक सीट के ऊपर, सही सही जैसा सही। फ्रंट की बैक होती है, ठीक। बैक सीट के ऊपर आपके कोई स्कूल को पिक एंड ड्रॉप करना नहीं, है, उस हिसाब से तो बहुत जबरदस्त, इधर बिल्कुल गाड़ी नहीं खड़े करेगा, ठीक हो गया। वो उधर ही गाड़ी खड़ी ठीक करेगा। हो तो गया। आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, प्राइवेसी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। प्रॉक्सिमिटी इतनी करीब है कि आप पैदल आराम से ठीक हो वॉक करते हुए गया। मतलब ये भी इसकी सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत अच्छा पॉइंट मुझे खास आपने। तौर पे छोटे घरों में आपके पास घर के अंदर लॉन नहीं होता, तो शाम को कहीं आपका दिल करता है हाँ। मैं बाहर जाऊँ, फ्रेश एयर, ओपन एयर ठीक जाऊँ, ठीक ठीक, तो ये सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस का है, बिल्कुल समझे घर के साथ ही है। तीसरी चीज़ रह गई इसकी एक्सेस। अगर आप दिखा सके वो सामने जहाँ पर वो जी जी ट्रांसफार्मर लगा, जी जी, वो मेन रोड है। अच्छा, सेक्टर डी की वो main जो डबल वाली रोड है, डबल रोड है, ठीक ठीक, वो मेन डबल रोड है। अच्छा। वहाँ से एक कट हम अंदर आते हैं और और अपने ये मैं समझ गया, ये मतलब ये वाला वो मुझे कट नज़र आ रहा है। हाँ। मतलब आप इस मेन रोड पे आए, यहाँ से आपने राइट टर्न किया और इधर से आप इस तरफ, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये सारा हो गया इसकी प्लॉट की सिलेक्शन के वो बाद। मैट्रिक्स तैयार करते हैं ना, हम उसमें ये भी देखते हैं कि घर के मेन गेट तक पहुंचने के लिए हमें मेन रोड से कितने कट लेने पड़ेंगे। जी जी, ये तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो आप अपने मेहमान को यही कहते रहे सज्जे मुड़ जाते खब्बे मुड़ जा, रास्ता समझाना उधर इधर चला जा, इधर चला जा। कोई लैंडमार्क साथ होता है, रास्ता समझाना मुश्किल है। ठीक ठीक, तो इसलिए 2 कट के ऊपर ये घर आ जाता है। सही सही सही।